साथियों नमस्कार। मैं विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होने जा रहे विद्यार्थियों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि वो अपनी बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर अंक अर्जित कर सकें। साथियों, एक परीक्षा के लिए कंटेंट या विषयगत ज्ञान होने के साथ ही साथ परीक्षा से संबंधित उपयुक्त रणनीति बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि एक अच्छी स्ट्रेटजी के अभाव में आप सब कुछ पढ़ने के बाद भी परीक्षा को अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि हमारी रणनीति कैसी होनी चाहिए परीक्षा के दौरान, प्रश्नों को कैसे हल करना है और साथ ही साथ उसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस प्रश्न में कितना समय देना है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं और ये उम्मीद करता हूं कि अगर इनमें से कुछ बातें अगर आप परीक्षा में अपने लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। छात्रों, आप सब जानते हैं कि सभी महत्वपूर्ण विषयों के या जो भी आपकी बोर्ड परीक्षा में विषय आपके हैं उनसे संबंधित सिलेबस निर्धारित होता है, पाठचर्या होती है, जिसको ध्यान में रखकर प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। और ये बहुत कम संभावना होती है कि कहीं बाहर से प्रश्न आए, ना के बराबर, क्योंकि प्रश्न पत्र निर्माणकर्ता जो होता है उसके सम्मुख वो पाठचर्या होती है, उसी को देख करके ही वो प्रश्न पत्र का निर्माण करता है। तो सबसे पहले ये आवश्यक है कि आप अपने विषयों को क्योंकि अभी समय कम बचा है, अब क्योंकि परीक्षा तो इसी मंथ से लगभग शुरू होने वाली हैं, तो अब ये रिवीजन का दौर है, क्योंकि वर्ष भर जो भी आपने पढ़ा है उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे और इस तरीके से आप एक स्ट्रेटजी बना लेंगे कि कैसे विषयों का कठिनाई स्तर है और साथ ही साथ क्या टाइम टेबल है और कैसे उनको किस क्रम में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस को प्रिंट आउट ले लें विभिन्न विषयों के, या कहीं आप अपने हैंड रिटन पेपर पे हैंड से लिख लें अपनी राइटिंग में और उसको देख लें कि क्या हमारा अभी तक तैयार है, क्या छूटा हुआ है और अभी क्या बाकी है। देखिए, अभी अगर टाइम टेबल में कोई विषय लास्ट में है जिसका पेपर होना है तो उसमें बचे हुए जो टॉपिक्स हैं उनको अभी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर शुरुआती टाइम टेबल में शुरुआती दौर में ही अगर कोई पेपर है, 4-6 दिन का ही मौका है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, छोटे मोटे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं, लेकिन बहुत डिटेल में स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो ये देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करें, क्योंकि विद्यार्थी पूरे वर्ष भर पढ़ते हैं। रिवीजन के अभाव में कभी कभी उनका जो है उत्तर सही नहीं जाता है। तो पाठ्यक्रम को अच्छी भली बात देख लें, क्या छूटा है, क्या पढ़ना है और कितना मेरा तैयार है, कितना रिवीजन करना है, कैसे क्या करना है। पाठ्यक्रम को ध्यान रखते हुए काम पूरा कर लें। दूसरा, एक टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि सभी विषय महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ विषय थोड़ा सरल ज़रूर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके परिणाम में अच्छे अंक आपको प्राप्त करा के आपके परिणाम में 4 चांद लगा देते हैं। आपका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है, मार्क्स ओवरऑल बढ़िया आता है। तो आप कठिनाई स्तर के अनुसार लेकिन सभी विषयों पर फोकस करें। किसी एक विषय को लेकर के मत बैठें कि कोई विषय बहुत कठिन है तो उसी पे आप पूरा समय दे रहे हैं। हाँ, कठिनाई स्तर के अनुसार अपना समय डिवाइड कर लें और उसी हिसाब से आप सभी विषयों पे बराबर फोकस करें। इससे आपका परिणाम बहुत बेहतर होगा। एक टाइम टेबल बना लें, प्रयास करें कि कठिन विषयों को सुबह पढ़ें और उसके बाद में आप रखें जो सरल विषय हैं जिनमें आपकी समझ अच्छी है या आपको आसानी होती है समझने में, उनको थोड़ा बाद में रख सकते हैं। और देखिए, नोट्स जो अपने
हैंड रिटेन नोट्स होते हैं जो आप वर्ष भर के दौरान, पढ़ाई के दौरान छोटे मोटे जो आप तथ्यों को नोट करते हैं, उसके रिवीजन में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि किताबें इतनी ज़्यादा लेंदी हो जाती हैं कि वो अगर वर्ष भर नहीं पढ़े हैं तो इतना कम समय में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, अपने कन्फ्यूजन आप दूर कर सकते हैं, लेकिन अब ये कहिए कि पूरे वर्ष भर का पाठ्यक्रम आप 1 हफ्ते 10 दिन में पढ़ लें तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि अपने बनाए गए नोट्स, जो सेल्फ नोट्स हैं, उनका रिवीजन करें, या आपके अध्यापकों द्वारा जो आपको संक्षिप्त नोट्स जो बनवाए गए हैं उनका रिवीजन करें। और देखिए, प्रश्न जो हैं वो किताबों से ही बनते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। अच्छे अंक लाने के लिए किताबों के अलावा बहुत सारे विद्यार्थी, या अच्छे विद्यार्थी कह लीजिए, सपोर्टिंग बुक्स भी रखते हैं। उससे उनका ये आशय होता है कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। कभी कभी किताबों में उतने प्रश्नों की श्रृंखला आपको उपलब्ध नहीं हो पाती है जितनी होनी चाहिए। तो अच्छे प्रश्नों के लिए कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं किस टॉपिक से, इसके लिए आपके पास अगर कोई सपोर्टेड बुक है, एनसीईआरटी या यूपी बोर्ड जो टेक्स्ट बुक है उसके अलावा, तो भी काफ़ी मददगार साबित होती है, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह बुक्स में बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं और उसका एक संकलन आपको एक जगह पे मिल जाता है, तो भी काफ़ी मददगार होते हैं। उनमें आप चाहें तो वहाँ से प्रश्न देखें और कॉपी पर लिखने का प्रयास करें, क्योंकि जानते हैं कि लिखने से जो है अभ्यास बहुत अच्छा होता है। आपके कंटेंट जो है वो, उसमें आपका कॉन्फिडेंस बनता है, क्योंकि किसी ने कहा भी है, विद्वान ने, कि उनका नाम फ्रांसिस बेकन है, उन्होंने कहा है कि अब स्टडी किससे है उनका, कि रीडिंग करने से व्यक्ति को जानकारी तो होती है, लेकिन राइटिंग करने से व्यक्ति को एग्जैक्ट जानकारी होती है। रीडिंग के साथ अगर आप राइटिंग करते हैं तो राइटिंग करने से आपके नॉलेज में जो शार्पनेस है वो बहुत अच्छी बनती है। इसलिए लिख करके अभ्यास करने से तथ्यों में पहली बात तो आपकी वर्तनी नहीं गलत होगी, स्पेलिंग्स नहीं गलत होंगे, और दूसरी चीज़ आपका कंटेंट भी नहीं गलत होगा, हेडिंग्स वगैरह आपकी याद हो जाती हैं। तो इसलिए लिखने से बड़ा फ़ायदा होता है, लिखना बहुत ज़रूरी है, लिख करके तैयार करें। पिछले कम से कम पिछले 5 वर्षों के PYQs जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड परीक्षाओं में, उनका एक आप श्रृंखला बना लीजिए। अपने अध्यापकों की मदद से या अपने सहपाठियों की मदद से आप ये कुछ एक्सपेक्टेड एक क्वेश्चन सीरीज तैयार कर लीजिए लास्ट टाइम, ये प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। आप उनको विशेष उस पर फोकस कर सकते हैं, बाकी तो सिलेबस आपने पढ़ा ही है। और कम से कम 5 सेट ऐसे तैयार करें कि जो परीक्षा के समय आप 5 बार कम से कम विभिन्न जो है विषयों के सभी विषयों के 5-5 सेट तैयार करें और उत्तर पुस्तिका पर 3 घंटे के अंदर लिखने का प्रयास करें। इसके लिखने से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और देखिए, ये परीक्षा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है। आप जो ये बोर्ड एग्ज़ाम है, परीक्षा जो है ये आपकी तैयारी को तो चेक कर सकती है, लेकिन ये आपको एक कंपटीशन है, ये प्रतियोगी परीक्षा नहीं है। इसमें आपको क्या आपने सीखा है उसका एक आउटपुट देना होता है। एग्जामिनर देखता है कि भाई वर्ष भर के दौरान आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या परिणाम रहे हैं। क्योंकि वर्ष में जो छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं उनका उद्देश्य केवल सीखने के लिए होता है। वो एक ऐसे आकलन होते हैं जिनका उद्देश्य ही सिखाना होता है। लेकिन एक ऐसी परीक्षा होती है जिसमें आप वर्ष भर के दौरान सीखे गए जो भी आपके द्वारा कंटेंट है, या जो भी आपकी ज्ञान है, कुशलता है, जो भी चीज़ें हैं, उन सब का एक समेटिव मूल्यांकन होता है, एक समेकित मूल्यांकन होता है। उनको एक मार्क्स प्रोवाइड किया जाता है, उनको उसका पूरी तरीके से आप एक रिजल्ट प्राप्त होता है। उसमें एक ऐसी परीक्षा है कि इसके बाद वहाँ पे आपको सुधार की गुंजाइश उस परीक्षा में नहीं होती है कि फिर आप उस क्लास के लिए बैक में। हाँ, ये है कि ज़रूर आप बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट डाल सकते हैं,
लेकिन उसका उद्देश्य ही होता है कि पूरे वर्ष भर के दौरान आपने क्या सीखा है उसका एक पूरा मूल्यांकन करना। छोटे एग्जाम्स का तो बस केवल ये होता है कि क्या गलती किया, शिक्षक को दिखाते हैं, उसमें सुधार करते हैं। एक रचनात्मकता उसमें होती है, वो रचनात्मक मूल्यांकन कहीं भी जाते हैं। यहाँ पे आपके पूरे सीखे हुए ज्ञान का एक मूल्यांकन होना है। हाँ, परीक्षाओं में छोटे प्रश्न से लेके बड़े प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है, एमसीक्यूज होते हैं। वहाँ पे आप बाउंड होते हैं कि इसमें सही उत्तर है क्या, क्या गलत उत्तर है, उसमें आप देख करके ही आप ऑप्शन को टिक करना होता है। लेकिन जो बड़े प्रश्न होते हैं उसमें आपके पास थोड़ा आपको फ्रीडम होती है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को, अपने थॉट को आप रख सकते हैं। वो ना तो पूरी तरह गलत होते हैं, ना पूरी तरह सही हो सकते हैं। कहने का आशय ये है कि वो आप बड़े प्रश्नों में जो अपेक्षा की गई वो लिखने का प्रयास कर सकते हैं। सिंपल पेपर हल करें, कठिन टॉपिक्स पर विशेष ध्यान दें, नियमित रिवीजन करें, और विज्ञान है, भूगोल है, इतिहास के कुछ चैप्टर्स हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, इन सब में जैसे डायग्राम का बड़ा महत्व होता है, मानचित्र का महत्व होता है, तो उनकी सहायता से इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। शारीरिक और मानसिक रूप से आप अपने आप को प्रिपेयर रखें, पर्याप्त नींद लें। परीक्षा को एक बोझ की तरह से न लें, ये कोई बोझ है, ये आपके जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक स्टेप है। शिक्षक पढ़ाता है, उसका मूल्यांकन होना है। बाकी इसको एक बोझ की तरह से न लें कि ये हमारा अंतिम ही परीक्षा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं देनी है। आपकी काबिलियत केवल एक परीक्षा से नहीं तय होने वाली है। हाँ, ये प्रयास कर सकते हैं कि आप इसमें बेहतर अंक अर्जित करें। कभी इसको प्रेशर के रूप में ना लें। संतुलित आहार लें, पौष्टिक भोजन करें, हल्का भोजन लें, मतलब रात में तो बहुत ज़्यादा भोजन न लें, क्योंकि नींद आने लगती है। तो थोड़ा पढ़ाई अगर करना चाहते हैं, बहुत रात में पढ़ाई भी ना करें कि पूरी रात जाकर के पढ़ाई करें। ऐसे करने से आप जो है मानसिक रूप से आप जो है तनाव में आ जाएंगे, और आप शारीरिक उस पे उसका शरीर पे भी असर पड़ेगा। हो सके तो सुबह शाम 5 मिनट का मेडिटेशन करें, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और ध्यान ये रहे कि परीक्षा देने से पहले प्रश्न पत्र में लिखे गए निर्देशों को पढ़ें, क्योंकि अब तो विभिन्न परीक्षाओं में, क्योंकि मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को छोड़ करके बोर्ड परीक्षाओं में भी OMR बेस्ड जो है फीलिंग्स रहती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बहुत पहले से हैं, लेकिन इसमें भी अब आने लगी हैं। CBSE बोर्ड में जैसे बहुत दिनों से लागू है। तो ऊपर के फ्रंट पे जो OMR में जो फीलिंग्स करना है, क्योंकि वो बार कोड रीडर के द्वारा या OMR रीडर के द्वारा उसको चेक किया जाता है। उसमें रोल नंबर, सेंटर कोड, सब्जेक्ट कोड, इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से भरें, उसमें गलती ना करें। क्योंकि शुरुआत में ही आप गलती कर देंगे तो पहली बात, परीक्षा के दौरान आप सोचेंगे उसको और परेशानी से गुजरेंगे, तो आपके प्रश्नोत्तर लिखने में भी आपको दिक्कत होगी। तो थोड़ा 1-2-4 मिनट का समय अगर ज़्यादा भी लगता है, लेकिन आसानी से भरें उसको, मतलब अच्छे से भरें, उसमें गलती ना होने पाए। देखिए, सुलेख राइटिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक स्किल है। राइटिंग से कोई भी एग्जामिनर राइटिंग देख करके ज़रूर आकर्षित होता है। तो हमेशा लिखावट पे बढ़िया ध्यान दें। लिखावट अच्छी हो, इतनी कम से कम इतना तो हो कि उसको कोई भी समझ सके। और कहीं भी गलती हो जाती है, देखते हैं परीक्षार्थी तो उसको इतना काट देते हैं, उसमें इतना डार्क कर देते हैं उसको। ऐसे करना छोड़िए। अगर मान लीजिए कोई शब्द गलत हो गया लिखते समय, तो उसको एक लाइन से हल्का सा क्रॉस कर दीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा डिजाइन मत बनाइए, क्योंकि वो और भी सामने दिखने लगता है, तो उससे एक बुरा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, और मतलब वो इम्पैक्ट गलत जाता है। तो कभी कभी उसका नुकसान भी होता है कि आप पूरी किताब में एक तरह से
पूरा उस पर लीपा पोती कर दिए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। शब्द सीमा का ध्यान रखें, शब्द सीमा जो है उसके अंदर ही लिखने का प्रयास करें। 4, 6, 10 शब्द ज़्यादा कम हो जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और प्रयास करें बड़े प्रश्नों में जो है, अगर 5 नंबर के प्रश्न हैं तो बिंदुवार उत्तर लिखें। प्रश्न में हमेशा बड़े प्रश्नों पे ध्यान रखें कि उसका लिखने का तरीका है, शुरू में इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन दें थोड़ा सा उसके बारे में, और कभी कभी प्रश्न 2 या 3 पार्ट में डिवाइड रहते हैं। बीच में आप विवरण प्रस्तुत करें उदाहरण सहित, उसके बारे में लिखें, और लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन जरूर दें। इससे ये होगा कि आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। पेज मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना होता है। परीक्षा में अगर दोनों तरफ लाइन है तो लिखना जरूरी होता है, पेज बीच में छोड़ा नहीं जाता है। पूरे पेपर को आप यूटिलाइज करें, कम पढ़ने पर बी कॉपी, सी कॉपी जो भी आपको जरूरत हो ले सकते हैं। 10 मिनट प्रयास करें कि परीक्षा के अंत में 10 मिनट आप बचा के रखें। एक बार देख लें, चेक कर लें कि कोई प्रश्न हमारा छूटा तो नहीं है। यदि छूटा हो और समय हो आपके पास तो उसको पूरा कर लीजिए। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सुझाव है कि कुछ बच्चे प्रश्न को छोड़ के चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, वर्ष भर अगर कोई पढ़ाई नहीं किए हैं, क्लासेज में नहीं रहे हैं, कंटेंट पे उनकी पकड़ नहीं है, तो वो परीक्षा के दौरान जो है वो होपलेस हो जाते हैं, इन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं और वो प्रश्नों को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ परीक्षार्थी पढ़े तो हैं लेकिन फिर भी प्रश्नों को छोड़ के चले जाते हैं, तो उनसे अपेक्षा नहीं की जाती वो प्रश्नों को छोड़ें। देखिए, छोटे प्रश्नों में आपके उत्तर या तो सही होंगे या तो गलत होंगे, और छोटे प्रश्नों का आशय ऑब्जेक्टिव टाइप में। लेकिन बड़े प्रश्नों में मैंने बताया पहले भी कि आप कुछ लिखते हैं तो पूरी तरह गलत भी नहीं होता। आप प्रश्न से संबंधित आप अपने नॉलेज को एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके पास व्यक्तिनिष्ठता होती है, सब्जेक्टिविटी होती है, आप अपने विचारों को रखने की फ्रीडम होता है उसका। तो कहीं ना कहीं अगर आप उतना अच्छा कंटेंट नहीं रख पाए, कुछ ना कुछ लिख करके आए हैं, तो आपको अंक जरूर मिल जाते हैं। विशेष तौर से ह्यूमैनिटीज़ में विज्ञान के कोई कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं, या सामाजिक विज्ञान में तो विशेष तौर से, यानी जो गणित छोड़ दीजिए, लेकिन गणित में भी अगर कुछ स्टेप्स आपने फॉलो कर लिया है, आगे बढ़ करके लगा दिया है, तो उसके स्टेप वाइज मार्किंग होती है, उसमें भी आपको नंबर मिल जाते हैं। तो ये सब ध्यान रखना होता है एक अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। प्रश्नों को छोड़ने का प्रयास मत करिए, उनको पूरा अटेम्प्ट करिए और उतनी मतलब जिस प्रश्न की जो हैसियत है, जो जितना उसके उसमें मार्क्स आपको मिलने हैं, उतनी क्षमता उस पर लगाइए, उतना समय उसको दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देने लगेंगे तो आपके बचे हुए प्रश्न छूट जाएंगे। देखिए, कुछ विषयों में जैसे भूगोल में, सामाजिक विज्ञान विषयों में, विज्ञान संबंधित विषयों में चार्ट का, मैप का बड़ा महत्व होता है। मैप पे अभ्यास कर लें, चार्ट बना के अभ्यास कर लें, पेंसिल से रफ वर्क करते रहें परीक्षा के पहले, ताकि परीक्षा के दौरान आपका जो चार्ट है, आपका जो रेखा चित्र है, वो अच्छे से बन पाए। तो गणित के सूत्र हैं, उनको आप याद रखें, क्योंकि परीक्षा के दौरान अगर आपको सूत्र नहीं आते हैं तो आपके लिए प्रश्नों का उत्तर निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इस तरीके से ये मैंने कुछ एक आपको सुझाव परीक्षा के दृष्टिगत दिया है, और ये उम्मीद करता हूँ इनमें से अगर आप कुछ को फॉलो करते हैं या सब फॉलो करते हैं तो आपको बेहतर परीक्षा परिणाम अवश्य मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं एक बार आप सभी को फिर से परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद।